executive of this school, college and university, Hafiza Tayyiba Batul. I want to, from the core of my heart, I am very thankful that she called me here. A big hand for my team. उन्होंने महसूस किया कि हमारे पेरेंट्स को भी टीचर्स के साथ साथ ट्रेन होने की ज़रूरत है. So that's why today I am here. I want to say thank you, Amna. Thanks for my introduction. My name is Maryam Naqvi and I have 20 years of experience of teaching from different schools. लाहौर का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे मैंने टीचिंग नहीं की. और मैंने अपने 20 years में जो कुछ सीखा, अब वो वक्त है कि मैं दुनिया को सिखाऊँ, टीचर्स को सिखाऊँ, पेरेंट्स को सिखाऊँ. किसी दौर में मैं कहती थी आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट अ गुड वाइफ, बट आई एम अ परफेक्ट टीचर बिकॉज अल्लाह हैज सिलेक्टेड मी अ टीचर. मैं इसे पैगंबरी पेशा समझती नहीं, ये है ही पैगंबरी पेशा. तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि जिसने मुझे इस काम के लिए चुना, अल्हम्दुलिल्लाह. और आज का जो ट्रेनिंग पर्पस है वो जस्ट ये है कि हम लोगों का जो वे ऑफ टीचिंग है वो डिफरेंट है. थ्रू साउंड्स वी आर टीचिंग आवर किड्स, प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड प्रेप. मोस्टली जो टीचर्स हैं, आमना ने भी आपको बताया कि आई एम गिविंग ट्रेनिंग ऑल्सो आउट ऑफ द वर्ल्ड, मीन कि आउट ऑफ द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो स्टार्ट में प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप की क्लासेस है वो स्ट्रॉन्गर नहीं. स्कूल में बच्चा आता तो है, पेरेंट्स की भी एक थॉट डेवलप हो चुकी है. इट्स जस्ट 3 years old, he or she has to play in the school. I want to say sorry, ऐसा कोई सीन नहीं है. बच्चा स्कूल में खेलने नहीं आता. There are 24 hours in a day. उसके पास बहुत सा टाइम होता है घर पे खेलने के लिए. और इस स्कूल को पसंद करना, टीचर का वे ऑफ जो टीचिंग है वो लाइक करने की रीज़न ये है कि यहाँ पे बाकी स्कूल की तरह चौंचले नहीं होते, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग. बेसिक पर्पस ऑफ द स्कूल इज टू एजुकेट योर किड्स. वी आर डूइंग दैट थिंग. एजुकेशन क्या है, आज उसका मीनिंग बताने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया. आई विल स्टार्ट माई थिंग्स कि आप लोगों को हमारा वे ऑफ टीचिंग जो है वो फॉलो करना है. हम साउंड्स के साथ, मेरा नाम बहुत से लोगों को भूल जाएगा लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों के जहनों में रहेगी. कभी हमारी बात होगी है आई हैव लिसन्ड दिस साउंड, मैं इस आवाज़ को पहले सुन चुका हूँ या सुन चुकी हूँ. That's why हम मोस्टली जो प्रेफर करते हैं साउंड के ऊपर करते हैं. तो मेरी पहली आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बहुत ज़्यादा अपने छोटे बच्चों को रिस्पेक्ट दें जो 3 to 7 years के हैं. और जो वो बनना चाहते हैं, डॉक्टर हानिया जैसे डॉक्टर दायान, तो आप उनको अपनी नेम से कॉल किया करें. बच्चे के अंदर एक एम जो है वो डेवलप हो जाता है, फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है. इस स्कूल में हम बच्चे को डायरेक्शन देते हैं. बच्चा एक हैवी बैग, एक तोड़ा आई वुड से स्कूल लेके आता है, उसे पता ही नहीं व्हाई ही और शी इज गोइंग टू द स्कूल. वी हैव टू टेल द पर्पस टू कम इन द स्कूल. आप लोगों ने देखा कि बच्चों में इंटरेस्ट खत्म हो गया स्टडी के लिए. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो मेनी गैजेट्स. मेरा समा पे रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ और मुझसे क्वेश्चन किया गया कि कुछ माएँ ऐसी हैं जो बच्चों को मोबाइल देके खाने खिला रही होती है. यहाँ व्हाट द हेल इज दिस? यू आर स्पॉइलिंग योर किड्स. प्लीज डोंट यूज सेल फोन. ना आप लोग इस्तेमाल करें, ना आप लोगों के बच्चे इस्तेमाल करें. एक जग में उतना ही पानी डलना है या गिलास में जितनी उसमें कैपेसिटी है. अगर हम स्कूल वाले को करिकुलर एक्टिविटीज उसमें डाल देंगे और घर वाले इधर उधर की चीज़ें डाल देंगे तो एक्चुअल वो किधर जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा? तो प्रॉपर तरीके से हमें अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है, क्या करवाना है, प्ले ग्रुप का सिलेबस क्या होना चाहिए, नर्सरी का क्या होना चाहिए, प्रेप का क्या होना चाहिए. 3 to 4 ईयर के बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, उसे रिकग्निशन होनी चाहिए जो लेटर स्कूल में पढ़ कर जाता है A to Z स्मॉल लेटर्स.
वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेटर्स। उर्दू में हरूफ तहजीरी आदि अशकाल उसे आनी चाहिए आवाज़ों के साथ। फॉरवर्ड काउंटिंग आप करवा सकते हैं। ब्रेन इज अ मशीन, फैन इज अ मशीन, डिस्पेंसर इज अ मशीन, लैपटॉप इज अ मशीन। जो काम लेना चाहें जिसके लिए वो बने हैं इजीली ले सकते हैं। तो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग आवर ब्रेन? आफ्टर सम इयर्स, कुछ सालों के बाद हमारे बच्चों के जो ब्रेन हैं वो बस सोचेंगे काम कौन करेगा? ऑफ कोर्स मशीनें करेंगी। हम लोग या हमारी आने वाली नस्लें काम नहीं करेंगी, वो इमेजिन करेंगे। तो इमेजिन कैसे करेंगी अगर हम उन्हें प्रॉपर तरीके से उसके लिए रेडी नहीं करेंगे? इंटरेस्ट तो हम डेवलप ही नहीं कर पा रहे, हम इंटरेस्ट तो डेवलप ही नहीं कर पा रहे, बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं है स्टडी का। तो अपना वे ऑफ टीचिंग इतना चार्मिंग कर लेना चाहिए, अट्रैक्टिव कर लेना चाहिए कि बच्चा उसको कहे कि मामा आई वांट टू डू स्टडी, मुझे काम करना है। आप लोग की क्या जिम्मेदारी है? बच्चे को उसकी सेहत अच्छी करना, उसको हेल्दी करना। एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड टीचर? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड टीचर उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना। एक अच्छा उस्ताद किताबों से रट्टे नहीं लगवाता, एक अच्छा उस्ताद डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू, डिफरेंट प्रोजेक्ट के थ्रू अपने बच्चे का, अपने स्टूडेंट का ब्रेन शार्प करता है, पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं उन्हें बाहर निकालता है। एवरी पर्सन हैज अ डायमंड इनसाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये मेरा ईमान है। आई एम मरियम नकवी, मैं सियालकोट के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। लेकिन 2005 में जब मैं लाहौर आई तो मैंने आप जैसे लोगों से, छोटे छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीखा। With the passage of time, I got polished. I also couldn't speak a single word of English. I hadn't confidence. But when I met with different kinds of people in different schools, I got to know my personality. तो मैं इतनी बड़ी होकर ग्रूम कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, तो why not these kids? These are raw material and soft clay. It's easier to change their minds, to develop their personality. मैं 6th क्लास के बच्चे को मेरे लिए चेंज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये दीवार तो मेरे लिए इस दीवार को चेंज करना मुश्किल है। हाँ, जब मैंने ये दीवार बनानी होगी, मुझे प्लानिंग पहले करनी है कि इसको मुझे कैसे बनाना है। तो एक छोटा बच्चा जो 3 साल का है, अगर माँ कहेगी बेटे बाहर ये इसको रात कहते हैं, वो मान जाएगा। वो तो इनोसेंट होता है, वो तो मासूम होता है, वो एग्री कर जाएगा। माँ और टीचर का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। सेकेंड पॉइंट, बहुत से टीचर मुझे स्नैप वीडियो पे क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम 60 स्टूडेंट्स को पढ़ा के देखो तो देखें। मेरे पास 100 स्टूडेंट भी माशाल्लाह पढ़ते रहे हैं। आई कांटेक्ट टीचर का मारना नहीं चाहिए बच्चों को, डोंट बीट, ज़रूरत ही नहीं है। एक मासूम बच्चा जो आपको, आप दिन को रात कहते हो, रात को दिन कहते हो, वो एग्री कर जाता है, तो उसे क्यों मारना आपने? आप टैकल इतना अच्छा करो कि वो आपकी बात मानना शुरू हो जाए। क्वालिटी ऑफ टाइम दो उसको, हक करना क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे होता। अगर मुझे यहाँ पर कोई आके ऑर्डर करना शुरू करे, मरियम डोंट डू दिस, डोंट, मुझे बुरा लगेगा, तो आप तो हर वक्त कहते रहते हो ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो क्या हमारे बच्चों को अच्छा लगता होगा? नहीं लगता। आपको कोई टॉन्ट करे आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो बच्चों को कैसे अच्छा लग सकता है? उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, तो यू हैव टू फील दैट यू आर 3 years old, 4 years old, बेबी बन जाओ। तो आपके बच्चों के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की रीडिंग की है। बहुत से क्वेश्चन 1 क्लास का बच्चा ऐसी बाजी में पढ़ना नहीं आता। क्यों पढ़ना नहीं आता भाई? प्ले ग्रुप में क्या करके आया है? हम लोगों ने साउंड के साथ ए, ब, ख, ड, ए, ग, ह, ई, ज, क, ल, न, ओ, प, A to Z साउंड के साथ करवाया। उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साउंड? क्या फायदा है साउंड का? मेरे इस वक्त नर्सरी क्लास के बच्चे इंग्लिश मैगजीन पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। साउंड्स के साथ हमने जब साउंड फिनिश करा लेने हैं, 2 letter वर्ड्स पे आ जाएंगे। कैसे? ए, आई नीड इट इन माय हैंड। E, न, इन, ओ, न, ऑन। यहाँ पे एक छोटा सा
कहना चाहूँगी, मेरा बड़ा बेटा अफ्करुल अब्बास कुछ साल पहले उसने मुझे कहा कि मामा आपको पता है कि पूरी दुनिया अल्फाबेट्स, हल्के कहजी और नंबर्स के गिर्द घूमती है। मैंने कहा वो कैसे? मामा देखिए ये टेबल है, व्हाट आर द स्पेलिंग ऑफ टेबल? हमने इंग्लिश शनाख्त अच्छी कर ली, साउंड्स लर्न कर लिए, हमारे लिए टेबल की स्पेलिंग करना आसान हो गए। टेबल को उर्दू में क्या कहते हैं? मेज, म ए ज मेज। और इसको बनाया कारपेंटर ने। कैसे बना दिया? ऐसे काट के? नो, विद अ मेजरमेंट 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter. So I will come again on my point. Basic studies are very important. Recognition of letters, numbers and haruf-e-tahajji is very important. बच्चे को पहचान होगी तो वो 2 letter word पढ़ेगा, उसको पहचान होगी तो 3 letter word क्रिएट करेगा। A, P, A, O, P, O, O, Ch, Ot. ओके, win. मैंने यहाँ पे क्या बोला? am, 3 letter word. फर्स्ट साउंड ऐड कर दूंगी, स am, sam, j am, jam, l am, lamb, h am, ham. Easy. Get it? Apple, app, k app, cap, l app, lap, m app, map, r app, rap, t app, tap. मैंने किसी को नहीं बोली। What am I speaking out? Sounds. So sounds are very important. यहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जिनके बच्चे ग्रेड 1, 2 में पढ़ते हैं, परेशान होंगे, बच्चे को पढ़ना नहीं आता, पहचान नहीं है। उनके लिए एक टिप है मेरे पास कि प्लीज डोंट पैनिक योर किड्स। डोंट पैनिक योर किड्स। आप इमेजिन करें वो मॉन्टेसरी का बच्चा है, स्कूल का काम जैसे चल रहा है चलता जाए, 0 से स्टार्ट करके घर पे साउंड सिखाना शुरू करते हैं, ठीक है? Why I am focusing upon Urdu sound. ब, प, त, ट, स। हरूफ-ए-तहज्जी की आदि अश्काल को जब बच्चों को हरूफ-ए-इल्लत के साथ जोड़ना आ जाता है, अ, ओ, ई, ए, अलिफ, वाव, छोटिए, बड़िए, उसके लिए 2 हर्फ-ए-इल्फाज, 6 हर्फ-ए-इल्फाज और 4 हर्फ-ए-इल्फाज बनाना आसान हो जाता है। कैसे? ब, अ, बा, प, अ, बा, त, अ, ता, ट, अ, टा, स, अ, सा। Why I am reading like that? बच्चे की अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक उस्ताद की जो प्लानिंग है इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्रैमिंग नहीं करानी चाहिए, रट्टा नहीं लगवाना चाहिए। रट्टे से हम एक रट्टू तोता तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो प्ले ग्रुप में जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है, हमने सिंपल वे नहीं पढ़ाना, नीचे जाए लाइन पे जाए ऊपर आए, ब के नीचे एक नुक्ता लगाए। बच्चा आपको पता है कार्टून कितने शौक से वॉच कर रहा होता है, तो इसीलिए जब हम प्ले ग्रुप में हमने वे पढ़ाना है, पहले इससे पहले स्टोरी सुनानी है, एक छोटा सा पोएम। बंदर बत्तख बिल्ली खाला, ब के नीचे एक नुक्ता डाला, ब कितनी रोटियां खाता है? 1 रोटी। दायान, प के नीचे 3 नुक्ते, प से पत्ता, प से प्याला, 3 छोटे नुक्तों वाला। I love you आन्या। आपका आई कांटेक्ट अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो मदर वाली एप्लीकेशन होनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। जो बच्चा बहुत साफ सुथरा प्यारा उससे आगे उठा लो, प्यार कर लो। भाई बाकी बच्चे भी तो फीस दे के आपके पास पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर के लिए, कि उसकी जो मोहब्बत है 60, 30, 20, 10 बच्चों के लिए इक्वल होनी चाहिए। जो मोहब्बत डॉक्टर का बच्चा डिजर्व करता है, वही मोहब्बत, वही रिस्पेक्ट, वही तवज्जो एक स्वीपर का बच्चा भी डिजर्व करता है, ठीक है? तो मुझे ये कहा गया स्नैक में देखिएगा, मरियम नकवी 045 is my ID and I became a star due to snack. Here are some parents. मैं इनके लिए क्लैपिंग चाहूँगी जो बहुत दूर से मुझे आज मिलने के लिए आए हैं मेरे स्नैक वीडियो की वजह से ही, और मैं ग्रेटफुल हूँ दैट ही ट्रस्टेड ऑन माई सेल्फ एंड ही इज हियर टुडे। ऐसे बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेकर, और मैं
अल्लाह ताला की मशहूर हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न? मैंने शायद शी इज़ माई डॉटर, मैंने अपने बच्चों को कभी मोहब्बत भरी नज़रों से देखा हो, लेकिन जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं वो मेरे पास आप लोगों की अमानत होते हैं। वो अल्लाह ताला किसी को दे के आजमाता है, किसी को ले के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है। आज मेरे पास जो इल्म है उस रब ने दिया है, वो किसी को ले भी सकता है। तो मुझे इस रास्ते पे ईमानदारी के साथ चलना था और मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल बहुत ईमानदारी के साथ, दिन नहीं देखा रात नहीं देखी, और ईमानदारी के साथ अपनी कौम के बच्चों के साथ मोहब्बत से गुजारे हैं। मेरे हर मदर से, हर टीचर से रिक्वेस्ट है कि आपकी तहरीक में जो बच्चा आता है, आउट ऑफ द स्कूल यू आर द पेरेंट्स, इनसाइड द स्कूल वी आर द पेरेंट्स। बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं मेरे, तुम पढ़ा के देखो 30 बच्चों को। अगर कोई उस्ताद मुझे ये कहने की बजाय ये फीलिंग अपने अंदर पैदा कर ले, ये 30 बच्चे मेरे ही हैं, ये 30 बच्चे क्लास में जो मैं पढ़ा रही हूँ ये मेरे ही हैं, ये मेरी कौम का सरमाया है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है। तो मुझे नहीं लगता कि क्लास में कोई बच्चा भी वीक रहेगा। जब आप किसी भी चीज़ समझ के इस्तेमाल करोगे तो आपकी वो अटेंशन, वो लव, वो डेवलप ही नहीं होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, सो दिस मैसेज इज फॉर ऑल द टीचर्स। जस्ट फीलिंग डेवलप करें मदर वाली, वो मैरिड हैं या नहीं है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग टीचर की जिम्मेदारी है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, आप में आपको उसमें कॉन्फिडेंस नजर आएगा। क्यों? बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट। टीचर क्या है? व्हाट इज अ टीचर? टीचर इज अ राइटर। व्हाट इज अ स्टूडेंट? वाइट पेपर बुला के बड़े मजे से इंसर्ट कर रही होती है टीचर, और आप लोग सुन रहे होते हो। आपके बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, आपके बच्चे की रीडिंग अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो तो मतलब मुझे स्कूल बच्चा क्या करने आता, आप क्या सिखाते हैं? आप लोगों के जुबानों को ताले लगे होते हैं तब ना, क्या आप क्या कर रहे होते हो? आप टीचर, जब टीचर के पास 5 और बच्चा रहता है तो शी हैज टू टीच हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव। दिस इज अ टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइटर अच्छा होगा, टीचर अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छी होगी। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बच्चे की हेल्थ की है, एजुकेशन की जिम्मेदारी एक अच्छे बेहतरीन उस्ताद की है। वापस आते हैं, मैंने आपको बताया कि बच्चों की अटेंशन में ग्रैब, ये चीजें मैंने कभी किसी से नहीं सीखी। नो, आई हैवंट टेक अ सिंगल क्लास फ्रॉम एनीवन। मैंने कभी किसी से एक क्लास भी नहीं ली अपनी जिंदगी में। मैंने ये छोटे छोटे फरिश्तों से सीखा। किसी बैड स्टूडेंट को अच्छा कैसे करते हैं, उसके लिए क्लैपिंग कराता, उसको क्रिटिसाइज करके अच्छा नहीं किया जा सकता। किसी की राइटिंग भूली हो तो उसको पास खड़ा कर दो, उसको कोई गिफ्ट दे दो, वो कैंडी दे दो, वो क्राउन बना के दे दो, और कभी भी एक बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर ना करो। मैं तो अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करती एक दूसरे के साथ कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो अच्छा काम करता है, तुम क्यों नहीं करती। पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का अलमिया है कि जब बच्चा पेपर करके आता है तो माँ पूछती है पेपर कैसा हुआ, तो बच्चा कहता है नॉट गुड। माँ कहती बाकी बच्चों का कैसे हुआ, उसने कहा गुड, तो उसने कहा तुम्हारा अच्छा क्यों नहीं हुआ। आप यहीं पे अपने बच्चे को गलत कंपटीशन सिखा देते हैं। यस, लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज अ रेस, बट वो उसकी अपने साथ होती है। हाँ, वो कंपटीशन करे, वो पोजीशन ले, लेकिन उसका कंपटीशन अपने साथ है, बाकी बच्चों के साथ नहीं, क्योंकि उसने तो अपने ब्रेन मशीन को पॉलिश करके आगे जाना है। दूसरे बच्चों को ब्रेन मशीन के साथ उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। यहीं पे हम जब बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट का शिकार कर देते हैं तो बच्चा डबल माइंडेड हो जाता है। आपने अपने बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज हैं उन्हें पॉलिश करना है, दूसरों से आपको क्या कंसर्न है। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि पेपर कैसा होता है, मामा अच्छा, बाकी क्लास का कैसे हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा बहुत अच्छा क्यों नहीं हुआ। The third question is that पेपर कैसा हुआ, मामा अच्छा नहीं हुआ, बाकी बच्चों का कैसा हुआ, मामा उनका भी अच्छा नहीं हुआ। कैसे गुड, तसल्ली हो जाती है माँ को, चल कोई बात नहीं, मेरे बच्चे अगर वो भी बच्चे ऐसे रह रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं आता यार, व्हाट इज दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेंज योर थॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। मेरे प्यारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स को एजुकेशन की ज़रूरत है। कंपटीशन को अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर ख़त्म करें और उनकी स्टडी पे फोकस करें। उनकी जो अंदर क्वालिटीज़ है, सलाहियात है, उनको बाहर निकालें। मैंने अभी बताया कि मैंने ये चीज़ किसी से नहीं सीखी कि बे कैसे लिखना
से भागते सीखते हैं, पे कैसे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें मुझे आती गई, मैं उन्हें पेपर पे उतारती गई। मुझसे एक सवाल हुआ कि बच्चे उर्दू में वीक हैं, चाहे वो LGS का है, लकास का है, AG सर का है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर मैंने इसमें होमवर्क किया, मैंने सर्वे किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई ऑल द स्टूडेंट्स आर वीकर इन उर्दू। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमारा फोकस इंग्लिश पे है, इस वजह से हमारा बच्चा कमजोर है। रीजन इज दैट, इसको जरा गौर से देखें, कोई एक लफ्ज भी आपको हम शक्ल नजर आ रहा है? नो। अल्फाबेट में बच्चा अच्छा है, नंबर्स में चले जाते हैं, क्या नंबर्स में कोई एक नंबर भी ऐसा है जो दूसरे नंबर से मुशाबहत रखता है? नो, नहीं ना। लेकिन यहाँ पर उर्दू में तो मामला ही कुछ और है। The situation is different. There are 5 members in बेग का खानदान। बेग के खानदान में 5 अफराद हैं, पांचों जो हैं एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। आपका बच्चा सारी जिंदगी पे को से और से को पे ही कहता रहता है। Am I right? हम उन्हें बताते ही नहीं हैं वे ऑफ टीचिंग अट्रैक्टिव कैसे होना चाहिए। प के नीचे 3 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते, हमें डिफरेंशिएट बताना है। हम किसी चीज का फर्क बताएंगे तो उसे पता चलेगा। अगर आंखें बंद करके अंधों की तरह क्रैमिंग कराते जाएंगे, रट्टा लगवाते जाएंगे, वो वक्ती तौर पे अलेफ, अलमदा, बे, पे, ते, से पढ़ तो लेगा, लेकिन उसकी पहचान नहीं कर पाएगा, रिकग्निशन नहीं होगी उसको। तो उसके लिए हमने खास, मैंने और मेरी टीम ने, क्योंकि मैंने बताया कि 2014, 15, 16, 17 आई वॉज हियर। अजीज नासिर साहब ने जो ये पौधा लगाया तो आई वॉज हियर, मैं यही पिक की। फिर फॉर सम ट्रेनिंग्स एंड सम डिफरेंट थिंग्स आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से चली गई। लेकिन जब यहाँ पे 85 स्टूडेंट्स थे देन आई वॉज हियर। तब भी मैंने काफ़ी आप लोगों को ट्रेनिंग भी देने की कोशिश की, पॉलिश करने की कोशिश की, वे ऑफ टीचिंग जो है वो मुतारिफ कराने की कोशिश की। क्यों कमजोर होते हैं? बे के खानदान में 5 अफराद हैं, जीन के खानदान में 4, दाल के खानदान में 3, रे के खानदान में 4, आगे जोड़े आ जाते हैं, सीन, शीन, स्वाद, वाद। ना तो उनकी बनावट सिखाई जाती है और ना ही उनकी आवाज़ें। अगर हम सबसे पहले पेरेंट्स को बताना, मदर्स को बताना जरूरी है, जो घर में बच्चों को रिवीजन कराती हैं या खुद टीचर्स हैं। मैंने जैसे मैम आमना ने इंट्रोडक्शन दिया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आई एम गिविंग ट्रेनिंग। जब लोगों ने मेरी वीडियो देखी तो दे गॉट सरप्राइज कि ये क्या, उर्दू भी इंग्लिश के तरीके से पढ़ाई जा रही है। देखिए मैंने बोला ताज, अलिफ की आवाज़ नहीं आई, ताज, ताज, शादी, 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 उसमें आवाज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। That's why sounds are very important. Sounds के साथ पढ़ाया हुआ बच्चे को डिक्टेशन में क्रैमिंग नहीं करानी पड़ी। नून स्वादी सी हेटे हट नसीहत, नून स्वादी सी नो न सो य हत। तो वो बच्चा जब बोल बोल के लिखता है, ये साउंड उसके हाथ से दिमाग से गुजर जाते हैं, उसे कोई भी स्पेलिंग लर्न नहीं करना पड़ता। यहाँ पे साउंड में जैसे बच्चे ने किटन के स्पेलिंग लर्न करने हैं तो कैसे लर्न करेगा? क ए किट, च ए न टन, किटन, क्योंकि उसने एक वर्ड और एन वर्ड्स। एन वर्ड्स कौन से? म एन मैन, ब एन बैन, ट एन टन। एक वर्ड कौन से? ह ए हिट, क ए किट। हम प्ले ग्रुप में जब ये स्मॉल लेटर्स में साउंड खत्म करेंगे और प्ले ग्रुप में 2-3 लेटर वर्ड बच्चा कर लेगा। बच्चे के ब्रेन में इतनी कैपेसिटी होती है जो स्कूल वाले 1 ईयर में एक सिलेबस खत्म करते हैं, वो हार्डली 4 मंथ्स में खत्म हो जाता है। हम कर सकते हैं और बच्चे का ब्रेन से एक्सेप्ट भी करता है और वो उसको आपको आउटपुट भी देता है, ठीक है। साउंड्स पे हम बात कर रहे थे कि इसको खत्म करने के बाद 2 लेटर वर्ड फिर 3 लेटर वर्ड। उर्दू में हमने हरूफ तहजी की आदि अशकाल पे फोकस किया
बच्चे को जब वो लिखेगा तोता तो 100% घर जाके आप कैसे लें वो तेज से तोता लिखेगा। आप यहाँ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ना बच्चे को सिखाते, आवाज नहीं सिखाते। तोता हम प्रोनाउंस ही गलत करते हैं। सोफा हम कहते हैं सोफा, हम सीन की साउंड बता रहे होते हैं। आप जाके लिखवा लीजिएगा, बच्चा सीन से सोफा लिखेगा। मेरे स्टूडेंट को पूछते हैं मैम सीन से लिखना या स्वाद से, जो कहीं और से पढ़ के आ रहे होते हैं। तो आपका प्ले ग्रुप इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नर्सरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रेप इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अपर क्लासेस में उसके ऊपर एफर्ट हो ही ना, उसे काम करने की आदत पड़ जाए। स्टार्ट में बात की थी these are machines, they have to do the work। उसी तरह ह्यूमन ब्रेन इज द मशीन। एक बात और गलत करना चाहूँगी, क्रॉस करना चाहूँगी। कौन जहन बच्चा, ज़हीन बच्चा, फतीम बच्चा जो मैंने पढ़ा एजुकेशन में और पढ़ाया, वो बाय बर्थ कौन जहन नहीं होता, वो बाय बर्थ फतीम बच्चा नहीं होता। वो बाय बर्थ पैदा होते ही आप किसी को जज कर ही नहीं सकते, वो उसे एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है, एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। इफ यू विल गिव अ गुड एनवायरनमेंट टू योर किड, एजुकेटेड एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा वैसा ही प्रोड्यूस होगा। अगर आप लोकल एनवायरनमेंट घर गाड़ी बंगला नहीं देता, नो, ये आप लोगों का कौन सा घर है यार जो बड़ी बड़ी वो ही बहुत बड़ा बंदा है जो वो जो कोठी में रहना वो अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा है। व्हाट द हेल इज दिस? कोठी कार से एनवायरनमेंट होता हमारे बोल चाल से। आपका बच्चे का उठना बैठना बोलना बताता है कि इसकी किसी ने तरबियत की है, ठीक है? ओके, तो वो कैसे? बेस शुड बी गुड, ओके, क्रैनिंग नहीं होनी चाहिए। गेट इट? बड़ी अच्छी लग रही है आपको बातें हैं। थैंक यू वेरी मच। 2 हर्फ के पास के बाद से हर्फ के पास त ताज ताज, ज जा जाल, श शा शाम, न नाक नाक, ब बाग बाग। सॉरी मैं इसका इस्तेमाल करना भूल गया, मुझे आदत नहीं है ना। 4 हर्फ के पास र रा ज जा राजा, त ता र रा तारा। छोटा सा बच्चा सब देखने कितना अट्रैक्ट होकर देख रहा है, उसे एजुकेशन का मतलब नहीं पता, लेकिन मेरे वे ऑफ टीचिंग ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया है। जिस तरह नमाज रूह से होती है, तालीम भी रूह से होती है। जिस्म का इसमें कोई काम नहीं। माँ अगर बच्चा काम अच्छा नहीं करता तो उसे मार रही होती है थप्पड़, जिस्म को क्यों मारना? ब्रेन को ट्रेन करना। आप लोग ब्रेन को ट्रेन करने से मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? और 4 हर्फ के पास 2 हर्फी, 4 हर्फी और 3 हर्फी और 4 हर्फी, 3 हर्फी को 6 हर्फी के पास भी कहते हैं। फिर हम जुमलों की तरफ आ जाते हैं। सेंटेंस अपर्णा थैंक्स खुदाफ है। फिर हम सेंटेंस मेकिंग की तरफ आ जाते हैं। आपने देखा कि बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग पे रट्टे लगाए जाते हैं, जो हमें लगाए जाते थे। अब पिकनिक पार्टी है, लाइनें याद करो बैठ के, वो वक्त बदल गया है। आप बच्चे को आउटिंग पे लेके जाते हो, आप बच्चे को बोलो यू हैव टू राइट, उसकी स्पोकन अच्छी होगी तो वो लिख पाएगा सम लाइन ऑन दिस नोट। This is my room, it is very big, there are 20 fans in this room, there are 20 lights in this room, there is a whiteboard, there is a dice, there is a mic। आप डेली बच्चे से कोई ना कोई छोटा टॉपिक दें, लेकिन उसके लिए अगेन वापस आऊँगी बेस अच्छी होगी, साउंड आएंगे, वर्ड्स क्रिएट कर सकेगा। दिस, द इस, दिस, दैट, द एट, दैट। गेट इट? जब साउंड अच्छे होंगे बिल्डिंग ऑफ वर्ड्स इजियर हो जाएगा, सेंटेंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इंग्लिश में मैंने कहा फोकस हमारा इस वजह से है, ऑल बुक्स आर इन इंग्लिश। आपको पता है कुछ साल पहले एक स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन बीए में रिकॉर्ड तोड़ा था कई सालों का, लेकिन आज तक उसे नौकरी नहीं मिली। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो रट्टा लगा के तंदूर वाला बच्चा टॉप तो कर गया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ सका। कॉन्फिडेंस इस लेवल पे दिया जाता है। गेट इट? तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती कि भाई ये उर्दू अच्छी बोल सकता है, ये इंग्लिश अच्छी बोलेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा डिबेटर उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। और इंग्लिश में मेरा फोकस इसलिए ज़्यादा होता है पर्सनली,
बिकॉज ऑल द बुक्स आर इन इंग्लिश। जब हम साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे को इंग्लिश आती होगी तो वो अंडरस्टैंड करेगा, इंग्लिश नहीं आएगी तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। और जब हम खुद नहीं, माएँ नहीं बोल पाती, तो वही चीज़ हम बच्चे में ही डेवलप कर देते हैं। किसी माँ का मैथ्स अच्छा नहीं ना, तो जब बच्चे को मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आता तो उसके सामने कह देते हैं ऐसे बड़ा औखा सवाल है तो मेरे को नहीं से आता। ये बच्चे के सामने बताने की क्या जरूरत है? नो नीड टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। वो नॉट लग जाती है, गिरा लग जाती है ब्रेन में। मेरे मामा पापा भी तो ऐसे थे। आने वाली नस्लें हमसे है डिफरेंट है, हमसे बहुत इंटेलिजेंट है। हमारा वक्त सादा था, ये वक्त, ये दौर सादा नहीं है, बहुत चेंज है। हमें आज भी फ़ोन ऑपरेट नहीं करना आता, लेकिन यहाँ पे 3 साल के बच्चे को फ़ोन देके देखें, वो सारे ऑपरेशन ऑपरेट कर लेगा खुद, लेकिन उसके पास ब्रेन है और उसे यूज़ कर रहा है। आज की मीटिंग का पर्पस आप लोगों को ट्रेन करना, साउंड सिखाना था, और आपके बच्चों की आप लोगों ने घर पे कैसे लेके चलना है। प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गिव देम सेल फोन्स, नॉट फॉर अ सिंगल मिनट। समा टीवी पे मेरा इंटरव्यू था, उसमें ये पूछा गया था फॉर हाउ मेनी मिनट्स वी हैव टू गिव सेल फोन टू आवर किड। मैंने कहा नॉट फॉर अ सिंगल मिनट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। माएँ खाना खिला रही हैं, फ़ोन दे रही हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, गेस्ट बैठे हैं, फ़ोन दे रहे हैं। फिर हम बाद में कहते हैं बच्चा कमज़ोर हो गया, पता नहीं LCS में डाला था, टीचर भी मिस मरियम रखी थी, बच्चा फेल हो गया। बच्चा फेल हो गया, बच्चे ने तो फेल होने का, जब उसका ब्रेन ही डाइवर्टेड है कहीं और। एक बात मेरी याद ही रह गई थी कि ये जो पढ़ाई होती है ये रूम का काम होता है। तो मेरा वे ऑफ टीचिंग इम्प्रेसिव इस वजह से है कि क्लास में जाते मैंने स्टोरी सुनाई है, जैसे मैंने डे की सुनाई कि आपको पता है 2 बादल होते हैं, बिल्लू और बबलू, और तेज हवा चलती है और बादल डर जाते हैं, आपस में टकराते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। एक तरफ पर एक बंदर बैठा होता है और बंदर पता है भोजन पी रहा होता है बड़े मजे के साथ। पास से एक बिल्ली गुजरती है, वो बिल्ली की दुम को पकड़ लेता है, बिल्ली कहती है म्याऊं म्याऊं, और बिल्ली के पास बोटी पड़ी होती है, बोटी वो खा रही होती है, बतख बड़े मजे से तालियां बजा रही होती है, वो बतख पार्टी में बैठ के नहा रही होती है। तो आपने पहले बच्चे की अटेंशन को ग्रैब करना है, उसका ब्रेन और हार्ट अपने फिंगर टिप्स पे करना है। मोस्टली कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्चा क्लास में पेंसिल शार्प करता रह जाता है, बच्चा क्लास में टॉकेटिव बहुत ज़्यादा है। अगर टीचर उसकी अटेंशन अपनी तरफ कर देगी तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। अभी मैं छोटे बच्चे की एग्जाम्पल इसलिए देखी व्हेन आई वाज स्पीकिंग आउट एंड ही और शी जो भी था वो बहुत केयरफुली मुझे सुन रहा था। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए कि पहले वो बच्चों की तवज्जो को अपनी तरफ मतवज्जा करे। मदर को भी ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम लाइक अ टीचर। जब आप बच्चों को पढ़ा रही होती हैं घर पे, 80% मदर्स आजकल खुद पढ़ा रही हैं। कोविड की वजह से हम सब ने बहुत सफ़र किया है, फाइनेंशियली हम सब लोग डिस्टर्ब हैं, तो माँ की कोशिश है कि चलो यार स्कूल में बच्चा जा रहा है, ट्यूशन में खुद पढ़ा रहा। ऐसी मदर के लिए मदर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 जब 3 साल का बच्चा या 4 साल का खुद पढ़ा रही होती हैं तो आप इमेजिन कर लिया करें कि आप ही बच्ची हैं। टेस्ट मत किया करें बच्चों से, उन्हें सिखाने पे तवज्जो रखें। बच्चे को आपने कुछ सिखाया न त नाक, र सु ल रसूल, ल से ले र सूले म प म ब उ भूल। बच्चे को 1 दफ़ा नहीं अंडरस्टैंड होगा, 2 दफ़ा नहीं अंडरस्टैंड होगा, 3rd टाइम में से मामा आई नो दैट हाउ टू प्रोनाउंस इट। लेकिन अगर आप थप्पड़ मार देंगे कि 3 बारी तुम पहले पढ़ाया तो आगे नहीं रहा, तो जो माना है वो भी नहीं आता। मैंने कहा मामा इट्स डिफिकल्ट, ये तो मुझे नहीं आता। आप पढ़ाई को मुश्किल बना देंगे उसके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि डर से कोई भी काम जो है वो कभी भी आसान नहीं होता। पढ़ाई को बच्चों के सामने आसान करके पेश करेंगे तो बच्चों को मज़ा आएगा। आप खुद जब अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर उतार देंगे तो वो बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने स्पेशल नोटबुक्स बनवाई, आई वॉन्ट टू शो यू द नोटबुक्स। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपके बच्चे की स्पोकन अच्छी हो जाए। Here is small a. The letter name is A and the sound of A is A. Start from the second line, make semicircle, go up, come straight down, make a loop. It will make small a.
The latter name is A, and the sound of A is A. Apple, aeroplane, ant, arrow, X. ठीक है? तो इसको मैंने ऐसे क्यों पढ़ाया है? Start from the dot, make semicircle. आप जो बच्चे को अंग्रेजी बोलने की आदत हो जाएगी, मैंने ए सिखाने के साथ साथ उसको कितने सेंटेंस सिखाए? स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, मेक सेमी सर्कल, गो अप, कम डाउन, मेक अ लूप. कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाएगा ऑटोमेटिकली. द नेक्स्ट साउंड इज ब. स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लाइन. Start from the first line, come straight down, make semicircle, it will make small b. The letter name is B and the sound of B is B. ये ब नहीं है. बहुत से स्कूल्स में जब ये स्मॉल लेटर पढ़ाते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन कहते हैं ब. ब तो इसकी आवाज है. It's sound. It's not ब. ब ball, balloon, bag, bee. ब at ball. ब at bag. It's easier to build up the word through sound. Get it? Start from second line, make semicircle, it will make small c. The letter name is C and the sound of C is cow. K up, cow. K at r off. Carrot, carrot. Cake, colors. Easier है speak out करना, ठीक है? Sound should be good. बहुत से स्कूल में इवन आप नेट भी ओपन करेंगे तो एक ही साउंड क्या बोली जाती है? आ. एरोप्लेन तो वर्ड होता नहीं है, एप्पल वर्ड तो होता नहीं है, आर्ट वर्ड तो होता नहीं है. The sound of A is apple. Sound कई लोगों ने कहा, मदर्स ने कहा कि डिफिकल्ट है. It's wall. पहली आवाज है. मरियम. टेबल. क्या है साउंड? फोनिक्स क्या है? पहली आवाज. जो लव हम प्रोनाउंस करते हैं, स्पीक आउट करते हैं, उसी की आवाज है. कोई डिफरेंट चीज नहीं है. बस उसका नाम नहीं था लोगों को पता नहीं था. बताया अब जा रहा है. ये जब से चीजें थी इनकी आवाजें भी तब से थी, लेकिन बताया इंट्रोडक्शन अब दिया जा रहा है. अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूंगी मैं कि 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता बी कौन सा है, सी कौन सा है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, कम स्ट्रेट डाउन, मेक सेमीसर्कल, इट विल मेक बी. बट डी को मैंने देखी कैसे स्टार्ट करना है. सेकेंड लाइन पहले सेमीसर्कल बनाना है. स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, सेकेंड लाइन में डॉट, मेक सेमीसर्कल, गो स्ट्रेट अप, कम डाउन, मेक अ लूप, इट विल मेक डी. जब आप उसको बनाने का तरीका बता देंगी, how to write it, it's easier for the student to recognize the number and sounds. ठीक है? तो बी और डी का फर्क हमें खुद बताना है. सेम प्लेन्स है ना, पे की तरह वाला, यहाँ भी सीन आ जाता है. तो आप किसी से भी लिखवा लें. बॉल के पहले बच्चा डी लिखेगा. कल भी मैंने एक स्टूडेंट को लिखवाया तो मैंने लिखा था उसने बॉल में. मैंने कहा व्हाट इज दिस? तो उसने साइलेंट के स्पेलिंग में की जगह भी लिख दिया अब्दुल रऊफ है. तो ये हमें वो उनकी बेस नहीं टीचर ने स्टार्ट होना है. तो हमें बेसिक पे फोकस करना है. ये इम्पॉर्टेंट साउंड है. बच्चों को मोस्टली टीचर्स को भी नहीं पता होता. साउंड ऑफ ए इज ए. पंजाबी में कहते हैं हाय रब्बा, ए की लिखा जाए तो वो ए की साउंड ए. तो ई की साउंड ओके. एल्बो and round, egg, earth, errand, eye. The sound of E is get it? Fan, finger. तो stop, bread class. तो इंट्रोडक्शन देने का ये पर्पस था, बताने का यहाँ पे ये मकसद था कि अगर हम सब मिलकर एक अच्छी कोशिश करेंगे अपने बच्चों को सिखाने की, तो हम अपने बच्चों के माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो सवालात हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं.
ये आप लोगों के कॉपरेशन से ही है। प्रेप में अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 लेटर वर्ड्स एट, एड, एगो एग, एमो एम, एनो एन, एबो एब, एपो एब, एसो एस। अगर प्रेप का कोई मदर यहाँ पे बैठे हैं तो ये वो वाले हैं जो आपको 3 लेटर वर्ड्स हम करवाते हैं। एट, रैट हैज अ बैट, कैट हैज अ हैट, दे आर प्लेइंग ऑन द मैट। हम एक पोएम कराएंगे, उसके बाद एट कैट, एट मैट, रो एट रैट, फो एट फैट, एट सैट। अब नेक्स्ट है एड वर्ड्स। ओके, कैट एड वर्ड्स। Kitten had a pet, kitten had a pet, Dad got mad, Dad got mad. Ahmed says it is bad. Sad, sad. घूम गया। Okay, so add sad, go add bad, add lad, add mad. ठीक है ना? The taste of medicine is very bad. ओके, वो एक आपको एक्शन थ्रू फैशन इंप्रेशन थ्रू एक्शन आपको उसका मीनिंग भी समझाना है। तो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द अदर स्कूल्स वर्क एंड दिस स्कूल। ओके, नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया कि पहले हम हरूफे धजी की आदि अश्काल करवाते हैं, फिर उनको हरूफे धजी में एक चीज़ और बता देता हूँ, दाल और रे की आदि शक्ल जो है वो क्यों है। आप लोग करवाते हैं नशे में दाल और रे की आदि शक्ल? नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? जिनके बच्चे वन में जब पढ़ते हैं ना, उन्होंने जाके कॉपी में लिखना है हे मीम दाल हम और खैर में, तो बच्चे से कहेंगे बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वो दाल को 100% रे पड़ेगा। उसे तो बताया ही नहीं गया कि दाल की आधी शक्ल की होती है और रे की आधी शक्ल की होती है। ये एक्सपेरिमेंट मैं पर्सनली कर चुकी हूँ। जब बच्चा प्रेप में या वन में हम पढ़ता है तो थोड़ी करता है नीम रे, ठीक है। तो इसीलिए दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव इंट्रोडक्शन इन हरूफे धजी के आगे अश्काल में दाल और रे के खानदान को मुतारिफ कराना, ठीक है। आफ्टर दैट अलिफ के साथ मिलाना, फिर उसके बाद 6 हर्फी अल्फाज बनाना, 4 हर्फी अल्फाज बनाना और 6 हर्फी। प पास पास, ड डॉक्टर डाक, र रान रान। आपको बैठ के ये नहीं कहना पड़ेगा बैठो और इन नाम को याद करो। आपका बच्चा जब रीडिंग कर रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो कि आज की बहुत सी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।